दोस्तों आज के वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे सामने खड़ा है 2025 मॉडल होंडा शाइन 100 डीएक्स मॉडल जो अपने जमशेदपुर उत्कल होंडा में आ चुका है। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस तरफ है शाइन 100 का डीएक्स मॉडल जो न्यू आया है और उसी के बगल में खड़ा है शाइन 100। तो चलिए देखेंगे कि इन दोनों बाइक के फीचर्स में कितना फर्क है, प्राइस में कितना फर्क है, और आप अगर इस न्यू मॉडल को फाइनेंस में लेना चाह रहे हैं तो डाउन पेमेंट कितना करना होगा, ईएमआई कितना पे करना होगा, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत दोस्तों बाइक के ऑन रोड प्राइस से करते हैं। होंडा शाइन 100 दोस्तों ओल्ड मॉडल का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 84,700 रुपीज। और आप अगर इस न्यू शाइन 100 डीएक्स मॉडल को लेना चाहते हैं तो इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस है 92,400 रुपीज। तो आपने देखा ओल्ड मॉडल से जो ये न्यू मॉडल है हमारे जमशेदपुर के ऑन रोड प्राइस में करीब 7,700 रुपए महंगा पड़ता है। तो चलिए देखते हैं दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। शुरुआत दोस्तों दोनों बाइक के ग्राफिक से करते हैं। आप सभी जान रहे हैं इस न्यू मॉडल में आपको न्यू ग्राफिक मिल रहा है। सबसे पहले आप देखिए फ्यूल टैंक पे आप देख रहे हैं यहाँ न्यू ग्राफिक मिल रहा है कुछ इस तरह का, और फ्यूल टैंक में ही होंडा आपको स्टिकर में लगा मिलता है। आप सभी देख रहे हैं पहले वाले मॉडल में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ग्राफिक के साथ होंडा बिग विंग्स का स्टिकर आपको लगा मिल जाता था। पहले वाले मॉडल में वाइजर में आप देख रहे हैं आपको कुछ इस तरह का ग्राफिक मिल जाता था, और न्यू मॉडल में आएंगे तो आप देखिए यहाँ आपको अब इसमें ग्राफिक नजर नहीं आएगा। न्यू मॉडल के साइड पैनल में ग्राफिक में शाइन 100 डीएक्स लिखा हुआ आपको साफ साफ नजर आ रहा है। पहले वाले मॉडल में आप देखिए साइड पैनल पे ग्राफिक में सिर्फ शाइन लिखा मिलता था, साथ ही कुछ इस तरह का टेल लाइट पैनल पे ग्राफिक मिल जाता था, और इस वाले बाइक में भी आपको टेल लाइट पैनल पे ग्राफिक मिल जाता है। दोनों बाइक में दोस्तों आपको एक जैसा दिखने वाला रियर और मिरर मिलता है। हेडलैम्प की तरफ आएंगे तो आप सभी जानते हैं शाइन 100 में हेडलैम्प में आपको 35/35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता था। हेडलैम्प के ऊपर होंडा का स्टिकर मिल रहा है, साथ ही टर्न सिग्नल इंडिकेटर में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता था, और आप देखिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था। यही सेम इंडिकेटर आपको यहाँ न्यू मॉडल में भी नजर आएगा। और इस बाइक में भी आपको पहले की तरह आप देख रहे हैं आपको हेडलैम्प में 35/35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है। नया क्या है, यहाँ नया है इसमें आपको ये वाला जो आप देख रहे हैं क्रोम एलिमेंट एक नया लगा हुआ मिल रहा है, जिससे इस बाइक का जो हेडलैम्प आप देखिए पुराने वाले मॉडल से आपको ज्यादा बड़ा नजर आएगा। साथ ही इसमें भी हेडलैम्प के ऊपर आप देख रहे हैं होंडा का एक स्टिकर लगा है। यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि इस न्यू मॉडल में जो हेडलैम्प का जो ये वाइजर है इसे थोड़ा सा डिजाइन में चेंज किया गया है। आप देखिए यहाँ पर आपको एक शार्प कर्व सा नजर आ रहा होगा, ये वाला ये चीज आपको इसके ओल्ड मॉडल में देखिए नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा ओवल सा था, आपने देखा। मैं दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ साइड से, आप देखिए दोनों में क्या खास फर्क है आप सभी देख पा रहे हैं। दोनों बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क है। न्यू मॉडल में टेलीस्कोपिक फॉर्क के ऊपर आप देख रहे हैं बॉडी कलर से पेंट अब आपको इसमें मडगार्ड मिलने वाला है। पहले वाले में देखिए आपको ये मैट फिनिश में मिलता था, इसमें बॉडी कलर से पेंट नहीं किया गया था। साथ ही दोनों बाइक के व्हील पे ध्यान दीजिए, एक जैसा दिखने वाला दोनों बाइक में ब्लैक कलर का आपको 17 इंच का व्हील मिलता है। पहले वाले मॉडल के फ्रंट व्हील पे दोस्तों ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके फ्रंट व्हील में आपको 275/17 का ट्यूब टाइप आप देख रहे हैं टायर मिल रहा था। फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक था, और मीटर का वायर सामने की तरफ में लगा हुआ था, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। न्यू मॉडल में आएंगे तो आप देखेंगे अब आपको इस बाइक के न्यू मॉडल में यहाँ फ्रंट में सेम साइज वही है 275/17, मगर फर्क है अब आपको यहाँ ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। वहां ट्यूबलेस नहीं था, अब न्यू मॉडल में ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। तो ये चीज इसमें अच्छा हो चुका है। पहले की तरह आप देख रहे हैं यहाँ 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और इसका मीटर का वायर यहाँ से हट चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब आपको इस न्यू मॉडल में फुली डिजिटल कंसोल मिल रहा है, इसलिए इसका जो मीटर का वायर की जगह में यहाँ आपको एक नया सेंसर लगा नजर आएगा। यहीं से मीटर का जो वायर है काम करता है। अब दोस्तों हैंडल बार में लगे स्विचेस और कंसोल फीचर्स की बात करते हैं। शाइन 100 के हैंडल बार पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे पहले आपको इस मॉडल में इसका हैंडल बार ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ मिलता था। न्यू मॉडल में अच्छा हो चुका, अब आपको दोस्तों ये काफी प्रीमियम क्रोम फिनिश में मिल जाता है। साथ ही न्यू मॉडल के कंसोल पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको होंडा SP 125 वाला कंसोल मिलता है। उन्होंने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। पहले वाला मॉडल भी देख लीजिए, यहाँ आपको एनालॉग कंसोल मिलता था। एनालॉग में स्पीडोमीटर, एनालॉग में फ्यूल गेज आप देख पाते थे। इस कंसोल में आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में फ्यूल गेज है, बड़े फॉन्ट में किलोमीटर पर आवर, टाइम, ऑडोमीटर है, और सिलेक्ट बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, किलोमीटर पर लीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और रेंज देख पाते थे। और आपको बताना चाहूंगा इस न्यू मॉडल में आपको दोस्तों USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं मिल रहा है। पहले वाले मॉडल में भी USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको नहीं मिलता था। साथ ही हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करेंगे तो स्विचेस पहले की तरह दोस्तों आपको सेम मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको सेल्फ मिलेगा न्यू मॉडल में। पहले वाले मॉडल में भी देखिए उसी तरह का था। हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करें लेफ्ट साइड की तो आप देखेंगे यहाँ आपको ओल्ड मॉडल स्टाइल में हाई बीम लो बीम स्विच मिल रहा था, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल रहा था। यही पुराना सेटअप ही आपको दोस्तों इस न्यू मॉडल में नजर आने वाला है। यहाँ पर फिर से कंपनी ने पास स्विच इसमें नहीं दिया है। साथ ही बाइक के
फ्यूल टैंक की बात करें तो न्यू मॉडल की सबसे पहले बात करते हैं। आप देखिए यहाँ अब आपको इस बाइक का जो फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है पूरी तरह से बदल दिया गया। यहाँ आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का मिल रहा है। साथ ही फ्यूल वाले कैप पे ध्यान देंगे तो आप देखिए आपको ये अब सिल्वर कलर का मिलता है। पहले आपको यहाँ फ्यूल टैंक में 9 लीटर कैपेसिटी मिलता था और ये टैंक देखने में थोड़ा स्लीक सा लगता था। और इसका जो फ्यूल टैंक कैप था आपको दोस्तों क्रोम फिनिश में मिलता था। दोनों बाइक के फ्यूल टैंक को एक साथ देखिए आपको काफी फर्क दोनों फ्यूल टैंक में नजर आने वाला है। साथ ही दोनों बाइक के सीट पे ध्यान देंगे तो पहले की तरह सेम इस बाइक में एक फैमिली पर्सन के लिए काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। साथ ही ग्रैब बार पे ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे न्यू मॉडल में जो ग्रैब बार है आपको बॉडी कलर से पेंट ब्लैक फिनिश में मिल रहा है। पहले आपको ये सिल्वर कलर से पेंट मिलता था और बताना चाहूंगा दोनों आपको कास्ट आयरन मटेरियल का मिलता था। क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं किया गया है। अभी दोस्तों आप दोनों बाइक के टेल लैंप को एक साथ देख पा रहे हैं। इस तरफ में ओल्ड मॉडल और इस तरफ में न्यू मॉडल। आप देख रहे हैं दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं। आप देखिए न्यू मॉडल में यहाँ आएंगे आप देख रहे हैं पहले की तरह यहाँ नॉर्मल बल्ब है टेल लैंप में, उसके नीचे रिफ्लेक्टर है, उसके नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब और यहाँ ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और इसका रियर वाला कंप्लीट मडगार्ड आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब रियर में फर्क क्या है? रियर में फर्क दोस्तों सस्पेंशन पे किया गया है। न्यू मॉडल में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे इस बाइक के रियर सस्पेंशन में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल रहा है। पहले वाले मॉडल में आएंगे तो आप देखिए यहाँ आप सस्पेंशन को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, आपने देखा। इसके बाद पहले वाले मॉडल में रियर में 17 इंच के व्हील में आपको 317 का ट्यूब टायर मिलता था। आप सभी जान रहे हैं जो ब्रेक है रियर में 110 mm का मिल जा रहा था। न्यू वाले में आएंगे तो जो ब्रेक है पहले की तरह यहाँ आपको 110 mm का ही मिलेगा और टायर साइज भी रियर वाला पहले की तरह सेम है। आप देखिए 317 का, मगर यहाँ फर्क ये कि अब आपको इस न्यू मॉडल में जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा न्यू मॉडल आप ले रहे हैं तो आप देखिए इस बाइक के एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम फिनिश में मेटल का मफलर कवर लगा हुआ मिल रहा है। ब्रेक पैडल पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये भी क्रोम में है और बाइक का किक भी आपको नजर आ रहा है क्रोम फिनिश में मिलता है। और इसका जो गियर लीवर है ये भी क्रोम फिनिश में मिल जाता है। पहले वाले मॉडल के एग्जॉस्ट के ऊपर आप देखिए आपको जो मफलर कवर था मेटल का मिलता था मगर इसमें सिल्वर पेंट किया गया था। साथ ही ब्रेक पैडल और आप देख रहे हैं इसका जो किक है आपको पेंट किया हुआ मिलता था। और न्यू मॉडल में पहले की तरह दोस्तों बाइक में आपको साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटेज मिल जाएगा। पहले की तरह आपको फुल कवर्ड प्लास्टिक मटेरियल का चेन कवर मिलता है और पहले की तरह बाइक में आपको साइड स्टैंड और साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच भी मिल जाता है। यहाँ एक थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। आप देखिए न्यू मॉडल में बाइक का जो इंजन है इसे कंप्लीट ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है। इस तरफ में ओल्ड मॉडल है आप देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट पेंट हुआ नहीं मिलता था। अब इंजन की बात करेंगे तो यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले की तरह यहाँ आपको 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर 7.28 bhp का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे बाइक में आपको बहुत ही आराम से 85 km/h का टॉप स्पीड मिल जाएगा। और बाइक में आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और आप बाइक को आराम से सिंगल राइड में सिटी में राइड करेंगे तो 65-70 तक का माइलेज भी मिल सकता है। दोनों बाइक में दोस्तों आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कर्व वेट की बात करेंगे तो शाइन 100 का कर्व वेट 99 kg है और इस न्यू मॉडल शाइन 100 DX मॉडल का कर्व वेट 103 kg है। और आप अगर दोस्तों शाइन 100 DX इस न्यू मॉडल को अपने और अपने फैमिली के लिए फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपुर के श्रीराम फाइनेंस से दोस्तों आप इस बाइक को सिर्फ 15,000 के डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करा सकते हैं। बाइक का 24 मंथ के EMI और 36 मंथ का EMI आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आज के वीडियो से दोस्तों आप सभी को शाइन 100 और इस न्यू मॉडल शाइन 100 DX मॉडल में फीचर्स में क्या खास फर्क है इसके बारे में आज के वीडियो से पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो आप अगर जमशेदपुर इसके आसपास से हैं, इन दोनों में से किसी भी बाइक को अपने और अपने फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो आइए उत्कल होंडा में शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस बाइक के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं या नहीं भी पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वाइप करके राइट साइड में एक हाइप का बटन नजर आएगा, उसे प्रेस जरूर कीजिएगा। उससे मेरे चैनल को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और हो सकता है आप जल्दी मेरे चैनल में इस बाइक का एक सिंगल राइड में सिटी माइलेज वीडियो भी देख पाएंगे।